घर एक जन्नत। आप यहाँ आते हैं तो मेरा सर नदामत से झुक जाता है। मेरी मोहब्बत का जवाब बेरुखी से तो होगी, नदामत तो होगी। आप समझते क्यों नहीं? जो मोहब्बत वक्त की तह में दफन हो जाती है, उसे बार बार याद कराने से क्या हासिल होगा आपको? नहीं सबा, मोहब्बत कभी दफन नहीं होती। तरजीहात उसे दबा जरूर देती हैं, लेकिन मोहब्बत का वजूद हमेशा जिंदा रहता है। आप चाहते क्या है मुझसे? मेरी जिंदगी में आ जाओ। अब ऐसा मुमकिन नहीं है सरमत। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं सबा, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हमने एक दूसरे के साथ की ख्वाहिश की तो इस ख्वाहिश को पूरा करना हमारा हक। हमारे हुकूक हमारे फराइज से ज्यादा अहम है। ऐसा कौन सा फर्ज है? हा? कौन सा ऐसा फर्ज है जो हमारे साथ की वजह से पूरा नहीं होगा? हमारे बच्चों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचे? यही कि उनकी खुशी और फ्यूचर के लिए हम इतना सा खामोश रहे, बस। हम अब भी खामोश रहेंगे। मैं खामोश नहीं रहूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। अकेले जाने भी नहीं दूंगा और अकेले जीने भी नहीं दूंगा। सॉरी सरमत, मैं ऐसे किसी फैसले में आपका साथ नहीं दे सकती। एक बात तो बताओ सबा, क्या तुम ये नहीं चाहती कि हम एक साथ रहे? मैं, तुम, हमारे बच्चे। ये बात आप जरीन से पूछिएगा, फिर देखिएगा क्या कयामत गुजरती है उस पर। वो सब जानती है। क्या? वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में? वो ये नहीं जानती कि मेरी मोहब्बत तुम हो, लेकिन वो ये जरूर जानती है कि वो मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। मेरा दिल आज भी किसी और को चाहता है। उस वक्त मैंने वक्त के आगे हथियार डालकर अपनी मोहब्बत को खामोश करा दिया था। अब आपको ये करना होगा। सबा, जिंदगी इस तरह तन्हा नहीं गुजर सकती। अगर आप जिद करेंगे सरमत, तो मैं गुमनामी की जिंदगी को तरजीह दूंगी। ये तो नाइंसाफी है, सरासर जुल्म है मेरी मोहब्बत के साथ। प्लीज।
शर्मीन के लिए बना रही है? हाँ, तुम्हें भी पीना है क्या? अभी ऐसा वक्त नहीं आया। इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। आप चाय बना लीजिए। ओके बेटा, ये इसको जरा ऐसे। अब ये सारा कहाँ है? किचन में है। इस लड़की का तो बस नहीं चलता है, सारा दिन किचन में ही घुसी रहे। बस शौक है ना, मैं तो मना करती भी हूँ उसे। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और सारे घर का काम उसने अपने हाथ में ले लिया, और तुमने भी खुशी खुशी सब उसके हवाले कर दिया। मुफ्त की मुलाजमा जो मिल गई है। आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बेटी है। रहने दो जरीन, बेटी तो दूर की बात है, तुमने तो उसे कभी बहू भी नहीं समझा है। मतलब ये, माहम को तो तुमने आज तक किचन नहीं सौंपा। वो तो सारा दिन नई नवेली दुल्हनों की तरह घर में इधर से उधर घूमती रहती है। मैं पूछती हूँ, सारा पर ही ये मेहरबानी की सिर्फ इसलिए ना तो तुम्हारी चालाकियों को नहीं समझती। आपा, मुझसे इस तरह से आप बातें मत करें। अगर आपको पसंद नहीं है तो सारा को खुद रोक लें कि वो किचन में आइंदा कोई काम ना करे। मम्मी, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है, मैं सारे काम अपनी मर्जी से करती हूँ। जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं तो तुम सबकी नजरों में हूं ही बुरी। हम तो बहुत खुदसर लड़की है, वलीद के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मगर नसीब की बात है ना, ऐश कर रही है इस घर। खुदा उन दोनों को खुश रखे। अम्मी, मेरे साथ तो जो होना था हो चुका। मैं खुश हूँ कि वलीद और माहम खुश हैं। क्या तुम्हारा खुशियों पर हक नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी हिमाकतें तुमने करनी थी कर ली। अब ये जरूरी नहीं है कि इंसान उस दुख को सारी उम्र पालता रहे बैठकर। जिंदगी संवारने वाला ऊपर बैठा है ना, सब अच्छा करेगा। मम्मी, आपको माम के बारे में हमारी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। माहम भी इस घर की बहू है, इस घर के कामकाज की जिम्मेदारी उसकी भी है। मम्मी, ये क्या आप हर वक्त बहू बहू करती रहती है? मुमानी ने हमें कभी बहू नहीं समझा। वैसे अम्मी, सारा कहती तो ठीक ही है। जरी मुमानी ने जितना हमारा ख्याल रखा है उतना कोई नहीं करता। अच्छा, तुम ये सूप पियो। यस, बैठो। क्या हो रहा? कुछ नहीं, बस मैं इसीलिए आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ भी ना कर रही हो। मतलब ये कि अम्मी कहती हैं घर की बड़ी बहू फारिग रहती है। मैंने सोचा तुमसे कुछ देर बात कर लूं ताकि उनका शिकवा खत्म हो जाए कि तुम कुछ करती नहीं। वैसे ठीक ही कहती हैं। उनकी बातों को मायने क्या करो, वो तो मुझे भी बिला वजह डांट दिया करती हैं अक्सर। मैंने कोई बात मानी नहीं की सानी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर सब क्या करूँ ताकि मुझे ढंग से काम करना आ जाए। हाँ, ये हो सकता है।
शर्मीन कैसी है? बेहतर है, थोड़ी वीकनेस है उसे। मुझे अच्छा लगा कि वलीद ने शर्मीन के साथ अपनी नाराजगी को खत्म कर दिया। वलीद भाई तो हमेशा उसकी गलतियां माफ करते आए हैं। हमेशा? हाँ, शर्मीन शुरू से ही खुद सर्द थी, मगर वलीद भाई उसे हमेशा माफ कर दिया करते थे। पापा बुलाया आपने? हाँ, आओ बैठ। जी पापा। ये बताओ, अमार से वाकई तुम्हारा कोई रब्ता नहीं? आप सब बात जानते तो हैं पापा। मुझे भी मालूम है, उसने अपना सारा बिजनेस बंद रखा। वो और भाभी अपना घर भी रेंट आउट कर रहे हैं। मगर ये सब कुछ करने की क्या वजह हो सकती है? यकीनन यही वजह होगी। वो लोग बहुत हर्ट। पापा मैं जानता हूँ वो आपके भाई का बेटा है, यकीनन आपको अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा, ठीक समझे। वली, तुम जाओ, जाकर उससे बात करो। उसे कहो कि जो होना था सो हो गया। अपने बिजनेस को, खुद को रिस्क में क्यों डालना है? जी पापा मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर उसने कोई उल्टी बात की ना मुझसे, मैं जवाब जरूर दूंगा उसको। अब बस कर दो यार। अब तो मेरा दिल कहता है कि तुमने उसे गलत समझा। मगर पापा उसने भी तो फिर मुझसे कोई बात नहीं की। क्या बात कर? खाने की मेहंदी की रात वो आया था, तुमने उसे फिर बेइज्जत करके निकाल दिया। ठीक है पापा, मैं जाऊंगा उससे बात करने, कोशिश करूंगा कि वो लोग यहां से ना जाए। चलता। That's great. Okay, अल्लाह हाफिज। सारा मेरी फिल्म का प्रीमियर शो है इंग्लैंड में। पहली फिल्म वहीं रिलीज होगी। वाह, फिर तो आपको भी जाना होगा। सिर्फ मुझे नहीं, हम दोनों को। इस बार अकेला थोड़ी जाऊंगा। रियली? मैं अच्छा लगेगा ना जब मेरी मौजूदगी में सब आपसे ऑटोग्राफ ले रहे होंगे। हाँ भाई, और बाद में जेलसी भी तुम्हें होगी कि फलां लड़की को ये क्यों लिखा, फलां लड़की को ये क्यों लिखा, उसके साथ ऐसे क्यों बात की, उसके साथ ऐसे क्यों बात की। तो आप किसी को ऐसा कुछ लिखना ही नहीं ना तो मुझे एतराज हो। अगर आपने किसी को ऐसे देखा तो मुझे एतराज होने लगा तो मैं उसका गला ही दबा दूंगी। उसका क्यों दबाओगी? मेरा गला दबाना ना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं आपका ही गला दबा दूंगी। फिर हम लोग वलीद भाई माहम का ट्रिप अपने साथ प्लान ना कर लें? नॉट ए बैड आइडिया। अब मजा आएगा ना जब वो लोग भी साथ होंगे। हाँ जी, मेरे साथ तो आपको मजा ही नहीं आता। देख रही हैं पुप्पो? हाँ बेटा देख रही हूँ। इस लड़की को कितना समझाती मगर ये समझती नहीं है। तो जरा ठीक से समझाए ना, आप तो समझाने में इतनी एक्सपर्ट हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं समझती। जब शौहर बाहर कहीं जाने की बात करे तो पूरे महल्ले को लेकर नहीं चल पड़ते। मम्मी सैफ मजाक कर रहा था, आप तो मुझे वाकई में समझाने बैठ गई हैं। पहले तो इस घर में किसी को ख्याल ही नहीं है कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, कहीं तुम्हें भेज दूं। और अगर गलती से सैफ ने जिक्र कर ही दिया तो तुम माहम का जिक्र लेकर बैठ गई। अरे भाई वो बाहर पली बड़ी है, सारी उम्र बाहर रही है, वो बाहर जाके क्या करेगी।
जी पापा, जी मैं गया था अमार की तरफ। जी आपकी इंफॉर्मेशन सही थी, वो लोग तो शायद लाहौर शिफ्ट भी हो चुके हैं। जी जी, मैंने कॉल की थी अमार को, लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। चची का नंबर तो शायद तब्दील हो भी चुका है। ओके पापा। आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, एक काम से जाना था इसलिए ऑफिस से जल्दी निकल आया। आपने दिन में भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने किसी वजह से कॉल की थी। सुन ली थी बात, सॉरी बोलो था ना तुमने, है ना? इनफैक्ट आंटी ने मुझे बाद में बताया था कि वो आपके साथ थी और आप लोग शर्मीन को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। हो सकता है मामा ने झूठ बोला। प्लीज अब गुस्सा जाने भी दें। ये मामूली बात नहीं है। हम दोनों ने जिंदगी का एक तवील सफर साथ गुजारा। तुमने एक मामूली सी बात को बुनियाद बनाकर मुझ पर शक करना भी शुरू कर दी। अंदाजा है कि मैंने गलत किया, इसीलिए शर्मिंदा हूं। जब जॉइंट फैमिली में रहना हो ना तो दिल बड़ा करना पड़ता है। अब आप ज्यादती कर रहे हैं। जो सच है वो कह रहा हूं। अगर जॉइंट फैमिली में रहने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है तो आपने क्यों नहीं किया? मतलब ये कि जिस तरह आपने अम्मार वाली बात को लेकर अपने बड़े दिल का मुजाहिरा किया, उतना बड़ा दिल नहीं है मेरे पास। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अम्मार के नाम पे सबको इतनी तकलीफ क्यों होती है। तकलीफ इसलिए है वलीद, क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी बदगुमानियों पर आपसे सॉरी कहा, उस तरह आप हिम्मत नहीं कर सके। और आप जानते थे कि अम्मार बेकसूर था, आपने उस पर जुल्म किया। घर